गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पाठ 13 स्वामी दर्शनानंद का पेज नंबर 43 से पढ़ना शुरू करते हैं। कृपाराम तर्क करने में बड़े निपुण थे। एक दिन उन्होंने देखा कि दीनानगर में एक पादरी बाजार में भाषण दे रहा है। वे बात बात में उसके साथ भिड़ गए और उसकी बातों का खंडन करने लगे। इसी समय उनके चाचा जयराम शर्मा भी कहीं से आ निकले। उन्होंने उनके पिता को भी बुला लिया और उन्हें घर लौटने को राजी कर लिया। घर रहकर कृपाराम महर्षि दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। इसी समय उनका परिचय आर्यपथिक पंडित लेखराम के साथ हुआ। अपने घर पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वे पुनः कश्मीर की ओर चल पड़े। वे झेलम के स्रोत की तलाश में घूमते घूमते वहां पहुँचे। फिर रावलपिंडी और पेशावर आदि स्थानों पर घूमे। किसी तरह उनके संबंधियों को इनके वहां होने का पता लग गया और ये फिर पकड़कर वापस ले आए। बड़ों के आग्रह पर कृपाराम को व्यापार के काम में हाथ बटाना पड़ता था। उनकी दुकान अमृतसर में माल दरवाजे के पास थी। पहले दुकान कोई मशहूर न थी, पर इन्होंने कुछ नियम बनाए। इन्होंने छोटे बड़े के लिए समान भाव रखकर सस्ते दामों में कपड़ा बेचना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि खरीदने वालों की खासी भीड़ इकट्ठी होने लगी। रात को मुश्किल से उन्हें उठाकर दुकान बंद की जाती थी। यह उनके सच्चे व्यापार का फल था। वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए पंडित कृपाराम ने इधर उधर घूमकर व्याख्यान देने और ट्रैक्ट लिखने का काम शुरू किया। जहाँ भी पादरी साहब को ईसाईयत का प्रचार करते देखते वहाँ ही पहुँच जाते। उन्होंने निजी खर्च से एक उपदेशक की भी नियुक्ति कर ली थी। दिन रात प्रचार करने की धुन थी। जब सन 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ तो इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी। तो बच्चों, आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट ई लेक्चर में होगा। धन्यवाद।